हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टील इन अ स्लैब। इंजीनियर्स, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी स्लैब में हमें जो अगर सेंटर से सेंटर डिस्टेंस दिया गया हो तो उससे हम नंबर ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यह हमारे पास एक स्लैब है जिसकी ये वाली लेंथ 3 मीटर हमने कंसीडर की है और ये लेंथ टू मीटर हमने कंसीडर कर ली है। यहाँ पर भी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है 150 mm है, यहाँ पर भी सेंटर टू सेंटर 150 mm डिस्टेंस है। इसी तरह यहाँ पर जो डाया दिया गया है, स्टील का जो डाया है वो 8 mm है और यहाँ पर 10 mm डाया है। तो अब हमने फाइंड करना है कि इसमें नंबर ऑफ स्टील्स डिस्ट्रीब्यूशन और मेन जो स्टील्स हैं वो कितने लगेंगी, तो ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉरी मेन के लिए पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मैन बार्स, यानी हम नंबर ऑफ मैन बार्स फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो हम यहाँ पर जस्ट लिख लेते हैं स्पेसिंग एन प्लस 1। ये फार्मूला होता है कब किसी भी नंबर ऑफ बार्स को फाइंड करने के लिए। तो अब हम नंबर ऑफ मैन बार्स फाइंड कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैन बार्स होती हैं वो छोटी बार्स होती हैं और जो बड़ी बार्स होती हैं इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशंस बार कहते हैं। यानी यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बार्स पड़ी हुई हैं इन्हें हम मैन बार्स कहेंगे और इनका हम नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ मैन बार्स फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए हमने लिखा है अपोजिट लेंथ। तो इस लेंथ की यानी मैन बार के अपोजिट जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी मैन बार की जो अपोजिट लेंथ है वो 3 मीटर्स है। तो इसलिए अपोजिट लेंथ की जगह पर हम उसकी वैल्यू यानी 3 मीटर्स को लिख देंगे डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम नीचे लिखेंगे जो कि दोनों साइड पर इक्वल है 150 है। तो हम यहाँ पर 150 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमें मिलीमीटर्स में दिया गया है, इसे भी हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। मीटर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 आ जाएगा, यानी 150 को हम जस्ट 1000 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.15। तो इसलिए 0.15 को हमने नीचे स्पेसिंग की जगह पर लिख दिया है एंड प्लस 1 को हम सेम एज इट इज लिखेंगे। 3 मीटर को 0.15 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 एंड इस प्लस 1 को साथ में सेम एज इट इज लिखा तो 20 प्लस 1 21 हो गया। तो 21 नंबर ऑफ मैन बार्स हमारे पास लगेंगी इस स्लैब में। इसी तरह अब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को भी फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी सेम वही फार्मूला है, यानी अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। अब यहाँ पर जो अपोजिट लेंथ होगा यानी डिस्ट्रीब्यूशंस बार ये पड़ी हुई हैं, ये जो लंबी वाली हैं यानी 3 मीटर्स वाली जो बार्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं और इसके अपोजिट जो लेंथ है वो यहाँ से ये लेंथ है, यानी ये बार आ रही है तो इसके अपोजिट ये लेंथ है और ये लेंथ हमारे पास है 2 मीटर्स। तो अपोजिट लेंथ की जगह पर हम लिखेंगे 2 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पेसिंग की जगह पर वही 0.15 को लिख देंगे, प्लस 1 को सेम एज इट इज लिखेंगे। 2 मीटर को 0.15 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.33। यानी इसे अगर आप राउंड अबाउट करके 14 भी कर दें तो कोई मसला नहीं। तो हम इसे 14 कर देते हैं, 14 प्लस 1 ये हो जाएगा 15। तो ये 15 हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस बार आ गई और ये 21 जो थी ये हमारे पास नंबर ऑफ मैन बार्स थी।